कैसे हो दोस्तों? आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टेकी टीवी के एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो फिर आइए बिना वक्त गवाए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो है जीएसटी। जीएसटी क्या होता है? इसका नाम आपने कई बार सुना होगा टैक्सेस के मामले में। तो मैं बता दूं सबसे पहले ही जीएसटी होता है एक इनडायरेक्ट टैक्स दोस्तों। अभी इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? तो सबसे पहले आपका जान लेना ये बहुत ज़रूरी है कि टैक्स क्या होता है दोस्तों। टैक्स बेसिकली एक अमानत है जो कि आप अपनी इनकम से अपने गवर्नमेंट को पे करते हो दोस्तों। अब ये टैक्स दो तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट टैक्स क्या क्या होता है पहले तो जान लेना जरूरी है। अब डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है दोस्तों? डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो कि आप अपने इनकम से डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करते हो। समझ लो आप ये हो आप और ये है आपका गवर्नमेंट। आपने इनकम क्या कुछ और मतलब सैलरी मिली समझ लीजिए आपको, तो आप अपने इनकम से डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हो वो टैक्स। कुछ एक सर्टेन परसेंट कुछ होता है वो टैक्स आप अपने गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे कर देते हो। तो वो होता है डायरेक्ट टैक्स। इसमें कोई भी तीसरा आदमी शामिल नहीं होता दोस्तों। अब इनडायरेक्ट टैक्स की अगर बात करें तो फिर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? अब बात करते हैं दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली होता है जो कि आपने समझ लीजिए कोई शर्ट आपने खरीदा है किसी दुकान से जाके, वहाँ पे आपको पे करना पड़ा है टैक्स 5%। अब वो 5% टैक्स जितना भी होता है आपका कैलकुलेट करके आपने पैसे दे दिए उसके दुकानदार को। गवर्नमेंट को नहीं दिया आपने पैसा, दुकानदार को वहाँ पे आपने पैसे दे दिए उस टैक्स के साथ में। अब वो दुकानदार आपका जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। बेसिकली अगर बात करूँ तो फिर डायरेक्ट टैक्स में सिर्फ आप और आपका गवर्नमेंट होता है, इनके बीच में कोई नहीं आता, डायरेक्टली सब कुछ होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स में एक थर्ड पर्सन होता है बेसिकली, जैसे कि हमारे जो मैंने उदाहरण दिया आपको, उसमें आपके और गवर्नमेंट के बीच में वो दुकानदार था। ऐसे ही ये इनडायरेक्ट टैक्स काम करता है दोस्तों। अब जीएसटी है एक इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी का यूज हुआ है बेसिकली 1 जुलाई 2017 से। अब जीएसटी अपने आप में ही एक टैक्स नहीं है दोस्तों। जीएसटी को 3 हिस्सों में बांटा गया है दोस्तों। अब 3 हिस्सों में से पहला हिस्सा जो है वो है सीजीएसटी, और दूसरा जो है एसजीएसटी, और तीसरा जो है दोस्तों वो है आईजीएसटी। अब इन तीनों का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? सीजीएसटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी का फुल फॉर्म है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आईजीएसटी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब दोस्तों बेसिकली ये तीन जो टैक्स है ये सब के किसी किन मामलों में एप्लीकेबल होते हैं हमें नहीं पता। किन किन मामलों में एप्लीकेबल होता है मैं बेसिकली बता दूं आपको। पहले तो सीजीएसटी जो है और एसडीएसटी जो है वो, अगर आप समझ लीजिए, मैं इसे थोड़ा सा आसान बनाता हूँ कि अगर आप समझ लीजिए कोई एक सेल कर रहे हो अपने ही स्टेट में। समझ लीजिए कि आप वेस्ट बंगाल में रहते हो और वेस्ट बंगाल के आदमी को ही आप वो चीज़ सेल कर रहे हो, तो फिर ये हुआ इंट्रा स्टेट सेल दोस्तों। अब ये इंट्रा स्टेट सेल जो होता है इसमें हम लोग चार्ज करते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो फिर ये दोनों टैक्स बेसिकली, सीजीएसटी का जो टैक्स है वो जाता है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को, और जो दूसरा जो टैक्स है एसजीएसटी, वो जाता है स्टेट की गवर्नमेंट को दोस्तों। अब दोनों टैक्स इसमें चार्ज किए जाते हैं। समझ लीजिए पूरा जीएसटी का रेट है अभी 18%। तो फिर अगर आपने इंट्रा स्टेट कोई भी सेल या फिर परचेज किया तो फिर सीजीएसटी का 9% और एसजीएसटी का 9% पड़ेगा दोस्तों आपको टैक्स। अब ये सीजीएसटी और एसजीएसटी में 9% क्यों होता है? बेसिकली अगर आपने जीएसटी पे किया है, जीएसटी का रेट 18% है, तो फिर अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी आप अगर पे कर रहे हो तो फिर दोनों मामलों में वो 18% सीजीएसटी और एसजीएसटी में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे 9% करके। अब बेसिकली सीजीएसटी और एसजीएसटी जो ये दोनों टैक्स है ये किन टैक्सेस को रिप्लेस करते हैं दोस्तों, वो हम जानेंगे। बेसिकली जो ये सीजीएसटी है दोस्तों वो कस्टम ड्यूटी आपको देना पड़ता है। समझ लीजिए कोई आप यूके से अगर कोई चीज़ आपका सामान इंपोर्ट करते हो, एयरपोर्ट में ही आपका जो कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है वो अब नहीं देना पड़ेगा बेसिकली। और सर्विस टैक्स जो देना पड़ता था नहीं देना पड़ेगा, एक्सरसाइज ड्यूटी जो होता है नहीं देना पड़ेगा। उसके मुकाबले में आपको मतलब उसके परिवर्तन में आपको देना पड़ेगा सीजीएसटी दोस्तों। अब एसजीएसटी के बारे में अगर बात करें तो फिर आपको वैल्यू एडेड टैक्स देना पड़ता था किसी चीज़ को खरीदने से पहले,
और उसके बाद एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स, इन सब के मुकाबले में जो इन सब के परिवर्तन में जो टैक्स आया है उसे कहते हैं हम लोग SGST दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं IGST के बारे में। IGST बेसिकली क्या है? IGST बेसिकली क्या है? IGST है एक टैक्स, GST की तरह, GST का एक हिस्सा है ये, लेकिन ये कब एप्लीकेबल होता है? समझ लीजिए आप वेस्ट बंगाल में हो, आप एक सेलर हो और आप एक चीज सेल कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट सेल कर रहे हो किसी और स्टेट के आदमी को, समझ लीजिए महाराष्ट्र के आदमी को आप एक चीज सेल कर रहे हो। तो फिर ये आपका स्टेट और उसका स्टेट अलग है। अब जब आप वो चीज आपको सेल करना पड़ेगा उसे, तो फिर आप चार्ज करोगे उससे CGST नहीं, SGST भी नहीं, आप उससे सीधा चार्ज करोगे IGST दोस्तों। ये IGST पूरा 18% ही चार्ज होता है प्रोडक्ट के प्राइसिंग के ऊपर में। अब ये जो IGST है दोस्तों, इसका जो टैक्स रेट है अभी 18% चल रहा है, जैसे कि मैंने बोला। तो फिर हमने क्या सीखा इस वीडियो से? हमने सीखा कि अगर इंट्रास्टेट सेल्स कुछ हो रहा है, मतलब समझ लीजिए आप वेस्ट बंगाल में रह के ही वेस्ट बंगाल के किसी आदमी को सेल कर रहे हो कोई प्रोडक्ट, तो फिर आपको पे करना पड़ता है, मतलब उस आदमी को पे करना पड़ता है CGST और SGST। और उसी मुकाबले में अगर मैं बात करूँ किसी और सिचुएशन के बारे में, अगर आप वेस्ट बंगाल में हो और अगर आप महाराष्ट्र के किसी आदमी को कोई चीज सेल कर रहे हो, तो फिर उसको पे करना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ IGST, जो कि होता है 18%। और अगर CGST की बात करें और SGST की बात करें तो फिर वही 18 जो परसेंट होता है वो डिवाइड होकर हो जाते हैं 9% CGST का और 9% SGST का दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं IGST के बारे में। IGST किस टैक्स के परिवर्तन में आ रहा है दोस्तों? IGST अगर समझ लीजिए आप एक स्टेट से किसी और स्टेट में अगर कोई भी आपका आइटम या फिर प्रोडक्ट सेल करते हो, तो फिर उस जो आदमी आपसे खरीदता है वो प्रोडक्ट, आप उसको देना पड़ता था सेंट्रल सेल्स टैक्स दोस्तों। अब वो सेंट्रल सेल्स टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता था, वो टैक्स अभी नहीं देना पड़ेगा, उसके इंस्टेड में आया है IGST दोस्तों। अब IGST का रेट तो 18% होता है, मैंने पहले ही कहा है। अब यही है पूरा सर्कुलर। अब दोस्तों अगर बात करें हम लोग वैट के बारे में, सेल्स टैक्स के बारे में, एक्सरसाइज ड्यूटीज के बारे में, तो फिर ये सारे टैक्स हट के अभी सिर्फ और सिर्फ GST आ चुका है दोस्तों। मतलब आप अगर आपको कोई बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है तो फिर कस्टम ड्यूटी, एक्सरसाइज ड्यूटी या फिर सर्विस टैक्स जैसे टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे। वैट तो देना ही नहीं पड़ेगा दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ देना पड़ेगा CGST SGST, या तो फिर अगर आप इंटरस्टेट कोई सेल या फिर परचेस कर रहे हो तो फिर देना पड़ेगा IGST दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको GST का पूरा फंडा समझ में आया होगा दोस्तों। इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और फ्यूचर में देख सको। और प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा दोस्तों सोशल मीडिया में जितना हो सके उतना। तो आज के लिए है वीडियो खत्म दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।